हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विपिन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीकेडी स्टडी पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही है कि इससे जो पिछला वीडियो जनजाति के बारे में अपलोड हुआ था उसमें हम लोगों ने सभी जनजातियों का नाम पता किया था। ठीक है, 32 जनजाति का नाम पता कर लिए थे, लेकिन उनमें से हम लोग का एक जनजाति छूट गया है जो कि 33वीं जनजाति के रूप में जाना जाता है। उसका नाम है पूरन। और पूरन जनजाति जो है उसको 8 अप्रैल 2022 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया गया है, लेकिन उसको हम लोगों ने छोड़ दिया था। तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि झारखंड में जनजातियों की संख्या कितनी है, 33। 2022-23 का सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार जनजातियों की कुल संख्या 33 है। उससे पहले का यदि आएगा तो आप लोग जनजाति में 32 को ही टिक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जनजाति हम लोग का दोस्तों संथाल जनजाति। संथाल जनजाति जो है वो झारखंड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली जनजाति है। संथालों की जो निवास स्थल है वह है हम लोग का संथाल परगना। अब मैप में यदि झारखंड का मैप में आप लोग देखिएगा कि संथाल परगना किस जगह पर है, तो कुत्ता का पूंछ तो जरूर देखे। तो कुत्ता का पूंछ किस प्रकार होता है, इस प्रकार जाएगा और इस प्रकार ऊपर तरफ आने का कोशिश करता है। तो जो झारखंड का मैप देखिएगा इसमें आप लोग को पता चलेगा, ये देखिए कुत्ता का पूंछ जैसा ऊपर तरफ उठा हुआ है कि नहीं। तो यही वाला है संथाल परगना। यहाँ पर दोस्तों जिलों की संख्या 6 है। यहाँ पर जिलों की जो संख्या है वो 6 है, मतलब उत्तरी छोटा नागपुर के बाद जो बड़ा प्रमंडल है जिलों की दृष्टि से वो है संथाल परगना। इसमें जिलों की संख्या 7 है और उत्तरी छोटा नागपुर जो है उसमें जिलों की संख्या 7 है। उसके बाद हम लोग का आता है दक्षिणी छोटा नागपुर, उसके बाद पलामू और कोल्हान प्रमंडल, जिसमें 3-3 जिलों की संख्या रखा गया। अब देखिए हम लोग संथाल के बारे में पढ़ रहे थे, संथाल जनजाति के बारे में। तो संथाल का अपना भाषा है संथाली, जिसको 2004 में 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है, उसके बाद जो इसके कुल जो प्रतिशत है झारखंड में जनजातियों का कुल संख्या है यहाँ पर 86,45,042। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। उसका 35% है, कुल जनजातियों का 35%, मतलब सबसे बड़ी में यही संथाल ही आता है। ठीक है, और संथालों का संस्थापक लुगुबुरु को माना जाता है। और इससे पहले जो इसका निवास स्थल था संथालों का, माना जाता है कि इसका निवास स्थल पहले पश्चिम बंगाल में था और इसको पश्चिम बंगाल में सावतार के नाम से जाना जाता है संथालों को। ठीक है, लुगुबुरु संथालों का संस्थापक माना जाता है। और जो रामगढ़ राजमहल जो क्षेत्र है, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, उसको दामिन एक को के नाम से जाना जाता है। और जो संथाल है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह के अंतर्गत में आता है। भाषा की बात कर ले तो इनकी भाषा संथाली है और लिपि में औलचिकी। और औलचिकी का आविष्कार जो किया गया है वो रघुनाथ मुर्मू के द्वारा 1941 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था रघुनाथ मुर्मू ने। ठीक है, जनजाति की बात कर ले तो जनजाति को 4 हडों में विभक्त किया गया है। 4 हड क्या क्या है, तो पहला तो है किस्कू हड, जिसको राजा के रूप में जाना जाता है। दूसरा है मुर्मू, जिसको जाना जाता है पुजाकी, मुर्मू को पुजारी के रूप में। और तीसरा है आप लोग का सोरेन, सोरेन को जाना जाता है सैनिक के रूप में। उसके बाद लास्ट में है मरडी, जिसको कृषक के रूप में जाना जाता है। तो हडों की बात करेंगे तो 4 और गोत्र की बात करेंगे तो 12। और फिर 12 गोत्रों का फिर 12 उपगोत्र भी है। तो टोटल 144 उपगोत्र हो जा रहा, 144 उपगोत्र। गोत्र है दोस्तों 12, हड है 4 और उपगोत्र की बात कर लें तो 144। याद रखिएगा, ये सब डाटाबेस क्वेश्चन है। युवा गृह, जो युवा गृह है उसको शिक्षा प्रशिक्षण का केंद्र माना जाता है। शिक्षा प्रशिक्षण का केंद्र, जिसको घोटुल के नाम से जाना जाता है संथालों में। विवाह को बापला के नाम से जाना जाता है। जो संथाल है, संथालों में जो बापला है, विवाह को बापला के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो वधु मूल्य दिया जाता है, मतलब जो लड़की को पैसा दिया जाता है उसको वधु मूल्य, उसको पौन के नाम से जाना जाता है। बात कर ली इसमें किरिंग बापला सबसे ज्यादा प्रचलित है। जो इसका विवाह होता है संथालों में तो किरिंग बापला मतलब घर में ही आयोजित किया जाता है माता पिता के सहयोग से, तो उसको कहा जाता है किरिंग बापला। ओके, और बिटलाहा जो है सबसे कठोर सजा है, मतलब किसी भी यौन अपराध के दौरान बिटलाहा का सजा दिया जाता है। और बिटलाहा सजा यदि दे दिया जाता है तो मतलब समाज से उसको बहिष्कार कर दिया जाता है। बात कर ले ग्राम की, ग्राम को कहा जाता है आतो। ग्राम जो है संथालों में आतो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और प्रधान को बोलता है माझी। जो ग्राम का प्रधान होता है उसको माझी बोलता है। और उसका सहायक करने वाला को जोग माझी के नाम से जाना जाता है। जो सहायता करता है माझी का उसको जोग माझी। संदेश जो पहुंचाता है गोड़ाय, तो संदेश पहुंचाने वाला गोड़ाय, मतलब जो संदेश पहुंचाता है उसको गोड़ पकड़ने मतलब पैर पकड़ने जैसा काम ही मिलता है संदेश को पहुंचाने का। पेय पदार्थ की बात करें दोस्तों, इसमें हड़िया, जिसको पोचाई कहते हैं। चावल को 2-3 दिन पचाने के बाद हड़िया बनाया जाता है, बहुत सारे मिश्रण के बाद, जिसमें उसमें अच्छा से नशा लगता है और खेत वगैरह में सोया हुआ रहता है। बात ठीक है।
तो हड़िया पोचाय पेय पदार्थ है किन लोगों का, संथालों का। प्रधान देवता का बात करें तो सिंह बोंगा है, मतलब सूर्य देवता। जो प्रधान देवता है संथालों का वो सिंह बोंगा है, जिसको ठाकुर के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड जो प्रधान देवता है, सेकंड जो प्रधान देवता है वो है मारांग गुरु, और उसके ग्राम देवता को जाहिर के नाम से जाना जाता है। जो जगह है उसको कहा जाता है जाहिर थान के नाम से, ठीक है। धार्मिक प्रधान को कहा जाता है नायकी। जो संथालों में धार्मिक प्रधान होता है उसको नायकी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार का हम लोग का संथाल जो जनजाति था उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। और दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से लगभग इतना चल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, उससे ज्यादा इसको कर लीजिएगा। उसके बाद जिस समय आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइएगा और इससे यदि क्वेश्चन छूटेगा तो उस समय आप लोग इसको और देखिएगा, लेकिन इतना ही लगभग आप लोग का क्वेश्चन लगभग बन जाएगा, ठीक है। अब दूसरा जो हम लोग का जाति है उरांव जनजाति। अब उरांव जनजाति हम लोग देखने वाले हैं कि उरांव जनजाति क्या है। तो उरांव जनजाति जो है दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है हम लोग में झारखंड का, ठीक है। और पूरा भारत में चौथा, संथाल जो है पूरा भारत में तीसरा और झारखंड में पहला था दूसरी। इसका जो जनसंख्या है 18.14%, कुल जनसंख्या जो है यहाँ पर 86,45,042 का 18.14%। और इसका जो निवास स्थान है दोस्तों ये दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल में। दक्षिणी छोटा नागपुर कहाँ मिल जाएगा, ये जो ब्लू कलर का हम स्केच किए हैं ये है दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल, ये ऊपर वाला, ठीक है। कुत्ता का मुहा जिसको बोलते हैं उसको हम पलामू प्रमंडल के रूप में जान सकते हैं, मतलब उसको डिनोट कर सकते हैं। भाषा दोस्तों उरांव का भाषा है अपना कुडुक, स्वयं को एक कुडुक भी मानते हैं, ठीक है। द्रविड़ मूल के ये सब रहने वाले हैं। उरांव जनजाति जो है द्रविड़ मूल के है। गोत्रों की संख्या टोटल है 68, लेकिन जो मुख्य गोत्र है वो है 14 गोत्र इसमें पाए जाते हैं उरांव में। युवा गिरिया को घुमकुरिया के नाम से जाना जाता है दोस्तों। युवा गिरिया जो है यहाँ पर घुमकुरिया के नाम से जाना जाता है। वही जो संथाल जनजाति है उसमें युवा गिरिया को घोटुल के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो युवा गिरिया होता है उसको घोटुल के नाम से जाना जाता है। विवाह को दोस्तों उरांव जनजाति में जो विवाह होता है आयोजित विवाह सबसे ज्यादा प्रचलित है। यहाँ युवा गिरिया हम लोग देख चुके थे घुमकुरिया, जिसमें जो मेल मतलब जो लड़कों का जो युवा गिरिया होता है उसको जौ केरपा कहा जाता है, और जो फीमेल मतलब लड़कियों का जो होता है उसको पेल एरपा का नाम जाना जाता है। इसको एम को हम शॉर्ट किए यहाँ पर और एफ को फीमेल, ठीक है। विवाह आयोजित विवाह और सेवा विवाह ज्यादा प्रचलित है। ग्राम के प्रधान को महतो कहा जाता है और पंचायत को पंचौरा के नाम से जाना जाता है, और जहां नाच का मैदान होता है उसको अखाड़ा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो उरांव जनजाति है उसमें एक पहनावा पाया जाता है, जो पहनावा उस पर्व त्योहार में पहनता है उसको कहा जाता है वस्त्र को। जो मर्दों द्वारा पहना जाता है उसको केरिया, और जो महिलाओं द्वारा पहना जाता है उसको खंडरिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो उरांव जनजाति है इन लोगों का भी पेय पदार्थ जो है हड़िया, जिसको पोचाई करते हैं, पहले बात करके। जो पहाड़ देवता है दोस्तों मारांग गुरु के नाम से जाना जाता है, पहाड़ देवता जो है मारांग गुरु। और जो प्रमुख देवता है वो है धर्मेश, मतलब धर्मी। जो प्रमुख उरांव का जो प्रमुख देवता है वो धर्मेश है, जिसको धर्मी के नाम से भी जाना जाता है। ठाकुर देव की बात करें तो ग्राम देवता को ठाकुर देव बोलते हैं, और डीवार को सीमांत देवता। वहीं जो पूर्ज जात्मा कहा जाता है कुल देवता को पूर्ज जात्मा। दोस्तों यहाँ उरांव जनजाति में एक संस्कार पाया जाता है जिसको हड़बोरा संस्कार के नाम से जाना जाता है। और सबसे खास बात दोस्तों ये जो उरांव जनजाति है इसमें एक युदिर नृत्य पाया जाता है, यदुर नृत्य। ये बहुत ही फेमस है उरांव जनजाति में, तो इसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो यही सब पॉइंट दोस्तों उरांव जनजाति से जो बन रहा था उसको मैंने डिस्क्राइब कर दिया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं लास्ट में आप लोग को मौका दे दूंगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए दोस्तों मुंडा जनजाति, मुंडा जनजाति जो है तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड में, जिसकी जनसंख्या है 14.56% कुल जनजाति की जनसंख्या पर। पूर्व में इसका स्थान जो दोस्तों राजगीर माना जाता है, मतलब बिहार में। राजगीर कहाँ पर है, बिहार में। तो वही माना जाता है कि पूर्व में इसका स्थान कहाँ पर था, तो पूर्व में इसका स्थान माना जाता है राजगीर बिहार में। अभी वर्तमान में इसका जो संकेंद्रण सबसे ज्यादा है वो रांची में है। सिर्फ झारखंड में ही ये जनजाति पाई जाती है। आजकल काम करने वगैरह में बहुत कोई बाहर गया होगा, लेकिन अधिकतर इसकी जो जनजाति पाया जाता है मुंडा जनजाति वो रांची में पाया जाता है। बात कर ले रांची कहाँ पर है, तो इस जगह मैप में इस जगह पर है रांची, ठीक है। परिवार को दोस्तों खूंट के नाम से जाना जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो खूंट है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो परिवार के नाम से जाना जाता है। तो मुंडा जनजाति में युवा गिरिया पाया जाता है, उसको गीतियोड़ा के नाम से जाना जाता है। बात कर ले विवाह, तो विवाह को अरंडी के नाम से जाना जाता है। जो विवाह वहां पर उसको बपला बोलता था, ठीक है, बपला, लेकिन यहाँ पर विवाह को अरंडी के नाम से जाना जाता है। तलाक को साकमचारी के नाम से जाना जाता है। मान लीजिए किसी का विवाह हो गया, तलाक हो गया, तो उसको क्या किस नाम से जाना जाता है, तो साकमचारी के नाम से जाना जाता है।
बधु मूल्य को गोनम या तो टका, गोनम टका या तो कुरी गोनम कहा जाता है। जो बधु मूल्य दिया जाता है तो संथालों में क्या कहा जाता था, तो संथालों में वहां पर पौंड कहा जाता था, वहीं पर इसको कुरी गोनम या कुरी गोनम टका या कुरी गोनम कहा जाता है। बात कर ले ग्राम प्रधान मुंडा, ग्राम प्रधान को मुंडा कहा जाता है और ग्राम पंचायत को हाथू, जो ग्राम पंचायत है उसको हाथू के नाम से जाना जाता है। कई गांवों को मिलाकर पढ़ा या पढ़ा बनता है। पंचायत स्थल को अखड़ा, यहाँ भी पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है, तो अखड़ा, और पढ़ा पंचायत को मानकी के नाम से जाना जाता है। बंसाकुल को खूंट कहा जाता है और गोत्र जो है, गोत्र को किली के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो गोत्र है उसको किली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और कुंदा के नाम से भी जाना जाता है, साथ ही साथ पारी के नाम से भी जाना जाता है। तो गोत्र जो किली, कुंदा, पारी कुछ भी आए आप लोग उसको टिक कीजिएगा आसानी से। पशु पर्व होता है दोस्तों, सोहराय मुंडा जनजाति में बहुत ही फेमस है। पेय पदार्थ इन लोगों का भी हड़िया, जिसको पोचाई बोलते हैं। प्रमुख देवता है सिंह बोंगा, संथालों का भी प्रमुख देवता था सिंह बोंगा, मतलब सूर्य के प्रति आस्था रखने वाला। ग्राम देवता की बात कर ले तो हाथू बोंगा। देशावली गांव की सबसे बड़ी जो देवी है, देवी के रूप में देशावली सबसे बड़ी देवी। वहीं पूजा स्थल की बात कर ले तो सरना कहते हैं पूजा स्थल को, सरना। और धार्मिक प्रधान को पाहन के नाम से जाना जाता है, जो धार्मिक प्रधान होता है उसको पाहन के नाम से जाना जाता है। तो जो झाड़ फूक मारता है उसको देवड़ी। और सोसो बोंगा किसको कहा, लोक कथा है, ठीक है। मुंडा जनजाति में एक लोक कथा पाया जाता है जिसको क्या कहता है, सोसो बोंगा। और झाड़ फूक करने वालों को देवड़ी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ने 3 जनजाति को कवर किया है, उसके बाद आगे ये हम लोग का सीरीज चलता रहेगा। तो दोस्तों यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दबा के शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इसको ध्यान में